आज के वीडियो में हम हॉलीवुड के मिस्टर इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हॉलीवुड का मिस्टर इंडिया कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की कहानी होलो मैन मूवी से ली गई है, जिसमें एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और ये एक ऐसी मेडिसिन का खोज कर लेता है जिसको किसी इंसान या फिर जानवर किसी में दे दूं वो गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि गायब कैसे करना था, इसका मेडिसिन तो बन गया था, लेकिन गायब हुए चीज को वापस कैसे लाना था, इसका मेडिसिन नहीं बन पा रहा था। लेकिन फाइनली बार बार कोशिश करने के बाद साइंटिस्ट वापस लाने वाली मेडिसिन भी बना ही लेता है। और अब जब उसे ये मेडिसिन बनाने में सक्सेस मिल जाती है तो अपने सारे कॉलीग को बताता है, जितने साइंटिस्ट वगैरह उसके साथ होते हैं सबको बताता है। और क्योंकि गायब होने वाले मेडिसिन के चेकिंग के लिए बहुत सारे जानवरों को ये लोग गायब कर चुके होते हैं, तो अब उनको वापस लाने की बारी थी। तो सबसे पहले ये एक गोरिल्ला को वापस लाने की कोशिश करते हैं और जब उस गोरिल्ला को ये मेडिसिन लगाई जाती है तो गोरिल्ला का स्किन वापस तो आने लगता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, उसके हार्ट पे शॉक देते हैं और फाइनली गोरिल्ला अपने पूरे स्किन में वापस आ जाता है। यानी कि इनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है। और अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के काम के लिए हो रहा होता है। और एक मीटिंग में जब साइंटिस्ट जाता है तो मिलिट्री वालों को बोलता है नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लेकिन मिलिट्री वाले बोलते हैं भैया तुमने पहले ही बहुत टाइम ले लिया है, जल्दी ही कुछ करो नहीं तो तुम्हारा जॉब खत्म, बाय बाय टाटा गया और तुम्हारी जगह पे हम दूसरा किसी को ले आएंगे। जब मीटिंग खत्म करके साइंटिस्ट बाहर निकल रहा होता है तो उसके दूसरे साथी यानी उसके कलीग आके पूछते हैं अंदर जाके झूठ कहाँ है, बोले एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया ना। तब साइंटिस्ट बोलता है कि मैं इसको किसी ह्यूमन पे टेस्ट करना चाहता हूँ, यानी इंसान के अंदर सुई लगाना चाहता हूँ। बड़े हरामी होते हैं यार, सुई लगाना अच्छी बात नहीं है। जो कि ये किसी और के बॉडी पे नहीं अपने ही बॉडी पे टेस्ट करने के बारे में सोच रहा होता है। और जब वो वापस लैब में आता है तो अपने कलीग वगैरह को बोलता है कि मिलिट्री ने हमको छूट दे दिया कि इसको इंसानों पे टेस्ट करो, लेकिन झूठ बोला होता है। और अपने टीम को बोलता है कि ये इंजेक्शन मेरे अंदर ठूस दो। अब उसके फ्रेंड जो मीटिंग में थे वो लोग भी इसका समर्थन कर देते हैं क्योंकि वो लोग भी इस पे काफी भरोसा करते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि मेरे अंदर गायब होने वाली इंजेक्शन लगा दो और जब इसके अंदर गायब होने वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो इसे बहुत पेन होता है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन फाइनली वो गायब हो जाता है, लेकिन उसे इतना पेन हुआ होता है कि वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो 17 घंटे बीत चुके होते हैं। अब जब वो गायब हो जाता है तो उससे लाइट बर्दाश्त नहीं होती, तो वो बोलता है लाइट बंद करो पहले, तो लाइट को फिर बंद कर दिया जाता है। और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है कि उसकी बॉडी भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट एक नंबर का हरामखोर आदमी होता है, उसके गायब होने से जो आसपास की लड़कियां हैं वो काफी अनसेफ फील करती हैं। उनको लगता है कि सेबेस्टियन आके उनको छेड़ रहा है, या फिर समझ रहे हो ना। 3 दिन बीत चुके थे और वापस उसको अपने बॉडी में आने का टाइम हो चुका था, मतलब बॉडी में ही था लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था, सबको दिखने का टाइम हो चुका था। और साइंटिस्ट के अंदर दोबारा दिखने वाले इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इससे भी बुरी बात ये होती है कि वो सही नहीं हो पाता, यानी कि वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे पाता और दर्द इतना होता है कि एकदम मरने से बचता है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो टेम्परेरी तौर पे सेबेस्टियन के ऊपर एक मास्क चढ़ा देते हैं ताकि उनको पता लग सके कि ये साइंटिस्ट कहाँ इधर उधर घूम रहा है। अब इस बात को लेकर सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और मैथ्यू पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग को क्या पता जो हम दर्द झेल रहे हैं। तो बबुआ इंजेक्शन लगवाने के लिए तुम ही काफी एक्साइटेड थे, भूल गए। अब बेचारा इनविजिबल है तो उसके दिमाग की तो पहले ही दही हो चुकी है, उसी में ना अपने घर जा रहा है ना कहीं जा रहा है, पूरे दिन उसको लैब में बैठा के रख रहे हैं और उसका दिमाग खराब। तो इसीलिए तंग आके वो अपना लैब छोड़ के भाग जाता है और सीधा अपने घर जाता है। अपने घर जाके खिड़की से एक लौंडिया को ताड़ रहा होता है जिसपे उसकी नजर बहुत टाइम पहले से ही होता है। तो क्या करता है, मास्क उतारता है और उसके घर पे जाके बेल बजा देता है। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है उसे तो कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन ये साइंटिस्ट उसके घर में घुस जाता है। तभी उसके कलीग में से एक उसके घर आ जाती है और जब वहाँ पे उसका मास्क देखती है तो लैब में जाके जितने भी कलीग थे, जितने भी टीम मेंबर थे, सबको इकट्ठा करती है और बोलती है ये जो इनविजिबल होके घूम रहा है ना वो खतरे के लिए खाली नहीं है, पूरा सबका धुआं धुआं कर देगा। तभी वहाँ पे सेबेस्टियन यानी कि साइंटिस्ट आ जाता है और वो लिंडा लिम्बा जो भी नाम होता है उसे वार्न करती है, बेटा आज के बाद ऐसा कुछ किए ना तो मैं तुम्हारा शिकायत सीधा मिलिट्री से कर दूंगी। अब ये डर के मारे एग्री तो कर देता है, लेकिन होता हरामखोर आदमी है तो सबके अंदर डर होता है कि ये बंदा गायब है और गायब होके ये कभी भी कहीं भी जाता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब सभी लोग मिलके ये
डिसाइड करते हैं कि उस पे एक अलग प्रकार के कैमरे से निगरानी रखा जाएगा जिसमें इनविजिबल लोगों को भी देखा जा सके। और ये बात साइंटिस्ट को भी पता थी, और जब उसको पता थी तो हरामखोर तो है ही, उसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल कैमरा की सेटिंग चेंज करता है। भैया उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ऐसा करने के बाद जब वो लैब से बाहर जाता है तब भी सबको लगता है कि वो लैब में ही है, लेकिन वो लैब में होता नहीं है, सीधा लिंडा के घर चले जाता है। और वहां पे जाके उसको पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू के बीच में अफेयर चल रहा होता है। और क्योंकि लौंडा लिंडा से प्यार कर रहा होता है, इसकी जल जाती है और जलन के मारे एक पत्थर उठा के उनका शीशा फोड़ देता है। जब लिंडा बाहर देखती है तो देखती है वहां पे कोई नहीं है, तो उसे शक होता है कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। सीधा लैब में फोन लगाती है, और जब लैब में फोन लगाती है तो उसे पता चलता है नहीं, अपने साइंटिस्ट भैया तो बेड पे लेटे हुए हैं। और वो जब लैब में वापस आता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में बेचारे एक कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जब जानवरों को देखभाल करने वाली वहां पे जाती है तो एक कुत्ते को मरा हुआ देखती है, तो सीधा शक किस पे जाता है, तो सभी लोग साइंटिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा हरकत है। इस पे अपने साइंटिस्ट भाई साहब बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। और जब कंफर्म करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो उसमें भी घंटा कुछ पता नहीं चल पाता है। अब अगले दिन रात में लिंडा फिर महसूस करती है कि उसके घर पे कोई है, तो वो क्या करती है, सीधा लैब पहुंच जाती है और वहां पे जाके चेक करती है। और बेचारी को शक रहता है तो जाके बेड पे हाथ रख के देखती है, तब उसको पता लगता है जी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, कैमरे वाला हरकत इस भाई साहब का है। अब इस पे लिंडा को काफी गुस्सा आता है और वो सीनियर को बताने का ठान लेती है। जब वो सीनियर डॉक्टर के पास जाके सब कुछ बता रहे होते हैं तो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है अभी तक कहाँ गायब थे, और गुस्से में इनको और खोटा खाटी सुनाता है और वहां से भगा देता है, कहता भाग। फिर वो डॉक्टर सोचता है कि सभी सीनियर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए, तो पता चलता है कि उसका फोन डेड है। और उसी टाइम सेबेस्टियन वहां पे आ जाता है और डॉक्टर को पानी में डुबा के मार देता है। अगले दिन लिंडा और सारे मेंबर सीनियर्स के कॉल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सीनियर तो पहले ही पानी में डूब के मर चुके हैं। जब चेक करने के लिए लिंडा डॉक्टर के घर पे फोन करती है तो उसको पता लगता है उसका पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि ना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जो सच्चाई है वो सबको बताना पड़ेगा। अभी तक वही लोग जानते थे कि वो साइंटिस्ट इनविजिबल है जो कि लैब में काम करते थे, और जब वो फोन मिला के सबको बताने की कोशिश करती है तो उनका फोन भी डेड हो चुका है। तो अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, सभी कोड वगैरह काम करने बंद हो चुके हैं। और अब आपको पता तो चल ही गया होगा इसके पीछे हरकत किसकी है, हाँ, इसी भाई साहब की। अब ये लोग सेबेस्टियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो गायब हो चुका है और उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तभी एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह चुका है वो अपना सामान लेने जाती है और वहां पे सेबेस्टियन उसको सबसे पहले ऊपर पहुंचा देता है, यानी टपका देता है। अब लैब में एक ट्रेजर का हेल्प लेके वो लोग उसका लोकेशन पता लगा लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए वहां पे दो लोग जाते हैं। अब सेबेस्टियन जो होता है दोनों में से एक को तो वहीं पे मार के गिरा देता है। अब जिसको चोट लगी थी उसका काफी खून बह चुका था, तो उसको खून की जरूरत थी कि फ्रेंड वहां पे ब्लड लेने जाती है, और जब जाती है तो वहां पे जो साइंटिस्ट भाई साहब है उसका भी काम तमाम कर देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बच जाते हैं। अब ये लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलते हैं जो कि ब्लड लेने गई थी, यानी कि जिसे वो साइंटिस्ट पहले ही मार चुका है। तो इन लोगों को वो लड़की एक फ्रीजर में मिलती है, और जब जाते हैं वहां पे वो लड़की को अभी देख ही रहे होते हैं, जो एक और भाई साहब बचे होते हैं उनको सेबेस्टियन रॉड से मार देता है, एकदम आर पार कर देता है। और जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने के लिए दौड़ के एकदम सलमान भाईजान की तरफ बाहर जाता है तो उनके ऊपर भी रॉड से हमला कर देता है और उनको भी काफी चोट आ जाती है। अब लिंडा और मैथ्यू को वो फ्रीजर रूम में बंद कर देता है और फ्रीजर ऑन कर देता है कि ठंडे के कारण ही मर जाएंगे। अब लिंडा पूरा हिम्मत जुटा के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि दरवाजा तोड़ने के लिए तो दया भाई साहब को बुलाना पड़ेगा ना। अब सेबेस्टियन यानी कि साइंटिस्ट एकदम से रेडी होके और केमिकल ओमिकल का यूज करके एक बम बनाता है, और बम बना के टाइम भी सिर्फ 5 मिनट लगाता है कि 5 मिनट में सब उड़ जाएगा और सब उड़ के धुआं धुआं हो जाएगा। और उधर लिंडा लगातार कोशिश करते करते दरवाजा फाइनली खोल ही लेती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसके पास आग लगा देती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर की वजह से काफी ठंडा हो चुका होता है। अब लिंडा सीधा जाती है साइंटिस्ट के पास उसे मारने के लिए। अब वो साइंटिस्ट लिफ्ट बंद ही कर रहा होता है, तभी लिंडा वहां पहुंच जाती है और उसको पूरी तरीके से जला देती है। जब वो साइंटिस्ट जल रहा होता है तब भी उसके लिंडा पे काफी गुस्सा रहता है, तो वो उसे भी
लिए अपने साथ जलाने की कोशिश करता है। तभी लिंडा क्या करती है कि आग बुझाने वाली पाइप को जला देती है, जिससे वहां पानी गिरने लगता है और वो आग बुझ जाता है। अब क्या होता है कि साइंटिस्ट उसे मारने लगता है, उसके गले पे पैर रख के उसको मारने की कोशिश करता है। तभी मैथ्यू पीछे से आ जाता है और एक रॉड से साइंटिस्ट के ऊपर मारता है, जिससे साइंटिस्ट बेहोश हो जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब मैथ्यू और लिंडा जा रहे होते हैं, तभी पीछे से साइंटिस्ट आके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू को पता लग जाता है और मैथ्यू उसको हटाने की कोशिश करता है। तभी जो रॉड होता है वो साइंटिस्ट का रॉड बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक में जाके घुस जाता है और उसके पूरे बॉडी में बिजली लग जाता है। और अब क्योंकि बम भी फटने वाला होता है, ये भागने की कोशिश करते हैं तो सारे दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए ये इमरजेंसी दरवाजे से लिफ्ट से ऊपर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नीचे एक बार फिर से ये साइंटिस्ट आ जाता है। ये मरता क्यों नहीं है? और तभी लिंडा क्या करती है कि हाथ में पड़े एक तार को पकड़ लेती है, जो कि लिफ्ट को ऊपर या नीचे लेके जाता है और पैर से मारती है। तभी साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और लिंडा ऊपर चली जाती है, और जब वो नीचे गिरता है उसी टाइम बम भी फट जाता है और उसी में साइंटिस्ट धुआं हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।